हाय स्टूडेंट, मैं मैथ के धमाके में आपका स्वागत करता हूं। आज सीखेंगे कुछ मोटिवेशन की यानी पढ़ाई के बारे में जानेंगे कि हमारी पढ़ाई जो इस समय चल रहा है, जो आपके गर्मी की सीज़न चल रहा है, इसमें बहुत से जैसे होता है कि पढ़ने का मन करता, कभी कभी पढ़ते पढ़ते हमको नींद आ जाती है या कभी कभी पढ़ने का मन नहीं करता है। कभी कभी पढ़ते पढ़ते ये होता है स्टूडेंट कि हमें नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या इतनी जनसंख्या है कि 100 फॉर्म निकल रहा है, इससे ज़्यादा अप्लाई हो रहा है, तो हमको क्या करना है क्या नहीं करना है स्टूडेंट। तो आप अपने टारगेट पे नज़र रखिए, हमको क्या करना है क्या नहीं, इससे मतलब मत रखिए। टारगेट पे नजर रखिए, चाहे एक ही सीट निकले, एक सीट पे ही चाहे 100 व्यक्ति फार्म भरे, उसको आपकी कोई इससे मतलब नहीं है, क्योंकि हमको एक सीट चाहिए, 100 व्यक्तियों को नहीं चाहिए। क्योंकि हमको एक सीट पाने के लिए, क्योंकि 100 व्यक्ति हो सकता है पढ़ रहे हैं, या तो उसमें से कुछ लोग पढ़ रहे हैं कुछ लोग नहीं पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट देखते हैं आप अपने गाँव में कि कुछ लोग फॉर्म भर देते हैं, वो ऐसे ही भर देते हैं कि वैसे शौक़ से भर देते हैं, लेकिन आपको अपने शौक़ से नहीं भरना है। टारगेट एक पे रखिए। 50 फॉर्म भरने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। 50 पे भरेंगे तो आपका कभी सिलेबस उसका चेंज हो जाता है, कभी सिलेबस अलग होता है। क्योंकि अगर आप सिलेबस को एक ही टारगेट पे रखते हैं कि उसको 5 बार 6 बार 10 बार 12 बार पढ़ें, उसको रिपीट करिए, रिवीजन करिए, उसको बार बार लिखिए, तब आपके दिमाग में फिट होगा, अन्यथा फिट होने वाला नहीं है। क्योंकि देखिए स्टूडेंट के हमारे ज़िंदगी में तो रिस्क तो बहुत है, क्योंकि कभी घर का झगड़ा, कभी बाहर का झगड़ा, कभी कहीं और का झगड़ा, कभी दोस्तों से झगड़ा, तो उस सबको इग्नोर मार दीजिए स्टूडेंट। क्योंकि वहाँ से अगर आपके फैमिली में कभी आपकी झगड़ा हो रहा है तो आप उससे थोड़ा से बाहर निकलिए और थोड़ा से मन को शांत रखिए। अगर कभी भी और भी माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, कभी कभी स्टूडेंट हम किसी को गलती से कोई चीज़ बोल देते हैं तो बाद में बहुत पछतावा होता है। तो पछतावा करने से पहले तो आप थोड़ा से, जब भी कोई मैटर या किसी भी कोई चीज़ से अगर झगड़ा हो जाए तो आप उसको थोड़ा से बाहर निकलिए और वहाँ से हट जाइए, कुछ देरी बाद वहाँ पे आइए। तो आप जो कर रहे हैं उसको आप करिए, कंटिन्यू करिए, लगातार करिए, तभी आगे कुछ मिलेगा, अन्यथा मिलने वाला स्टूडेंट नहीं। क्योंकि जनसंख्या जो यूपी का पॉपुलेशन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्योंकि आपने सुना है कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मगा है जीने में, बड़े बड़े तूफान उड़ जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। स्टूडेंट वही कहते हैं कि कलम कापी उठाइए और इतिहास रच दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में कोई किसी के साथ नहीं देने वाला स्टूडेंट। अगर आपके पास पैसा है तो आप सब कुछ कर सकते हैं, अगर आपके पास पैसा नहीं तो आपके दोस्त भी नहीं हेल्प कर सकते हैं स्टूडेंट। अब आप यहाँ पे ये देखा जाएगा कि हमको कैसे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो आप जिस चीज़ को आप पढ़ रहे हैं या जिस चीज़ को आप टारगेट बनाए हैं उसका पहले सिलेबस निकालिए। सिलेबस निकालने के बाद आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ना, उस टॉपिक को चिन्ह मारिए और उसी को बार बार रिपीट करिए, कि आपको वही चीज़ बार बार रिवीजन करिए, तभी आपको समझ में आने वाला है, अन्यथा नहीं। ये नहीं कि आप कहीं पे जा रहे हैं तो डायलॉग मारिए कि हाँ हमको ये पढ़ रहे हैं ये पढ़। अबे पढ़ने को तो सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन जो पेपर आज के युग में स्टूडेंट परसेंटेज लाने की बहादुरी नहीं है। आप क्वेश्चन यानी आप पेपर को क्वालिफाई कर लें, वही बहादुरी है। कई लोग 10-10-12 पेपर देते हैं, उसमें मेरिट में उनके नाम ही नहीं आती है। नाम आने का कारण कहते हैं, जब पूछते हैं कोई कि हमारा पेपर में नाम ही नहीं आया, कि जब लोग पूछते हैं कि क्यों नहीं आया तो कहते हैं पेपर हार्ड है। तो अरे हम भाई हम पढ़ रहे हैं क्या, जो हार्ड जो सरल है तो सरल है स्टूडेंट, जो नहीं सरल है उसी चीज़ को आप पढ़िए, जो कठिन है उस चीज़ को पढ़िए स्टूडेंट। क्योंकि कठिन तो पढ़िए, तो थोड़ा से कठिन तो दिक्कत होगी, लेकिन बहुत धीरे धीरे पढ़िए, या धीरे धीरे एक ही पॉइंट 2 ही पॉइंट थोड़ा से कठिन को समझिए, लेकिन ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट। अगर आपको कोई और भी दिक्कत हो स्टूडेंट, मैं आपके साथ हूँ स्टूडेंट। धन्यवाद। मैं आपका एपी।